माँ हम जा रहे हैं। अरे ये इन कपड़ों में बाहर जा रही हो? क्या हुआ मम्मी जी? इन कपड़ों में कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। तेरे को तो कोई प्रॉब्लम लगेगी नहीं इन कपड़ों में। बाहर जाएगी घर से इन कपड़ों में, क्या देखेंगे लोग, क्या कहेगा समाज कि ये घर की बहू है? माँ सही कह रही है। क्या ठीक कह रही है? मैं कोई चेंज वेंज नहीं कर रही। और क्या दिक्कत है इन कपड़ों में? कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने शादी से पहले ही क्लियर कर रखा था मैं क्या पहनती हूँ, कैसे रहती हूँ, कैसे नहीं रहती, क्या पसंद है मुझे क्या नहीं, सब कुछ क्लियर कर रखा था। मैं कोई चेंज नहीं कर रही। अरे बेटा, समाज की भी देखनी पड़ती है, तुमसे और अपनी नहीं चलाओगी। जाओ अंदर जाके कपड़े चेंज करो। मम्मी जी मैं कोई कपड़े चेंज नहीं करने वाली हूँ। और क्या दिक्कत है इन कपड़ों में? और दूसरी चीज़ ये कि ये ड्रेस ना आपके बेटे ने मुझे दिलाई है, मैं खुद से लेके नहीं आई हूँ। और जब आपका बेटा मुझे पहनने से नहीं रोक रहा है तो क्या दिक्कत हो रही है आपको? अंकिता झूठ क्यों बोल रही हो? मैंने कब बोला तुम्हें? माँ तुम्हें तो पता है मुझे भी ऐसे कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या झूठ क्यों बोल रहे हो तुम? अब अपनी माँ के सामने तुम झूठ भी बोलने लग गए। ठीक है तुमने नहीं दिलाई ना, कोई बात नहीं, मैं खुद से लेके आई हूँ ये ड्रेस। और जब मैं खुद से लेके आई हूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि ये ड्रेस मेरी फेवरेट होगी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद होगी, तो मैं चेंज नहीं करने वाली। क्लियरली मैंने मना कर दिया। आकाश, इन कपड़ों में बाहर नहीं लेके जाओगे इसको। अंकिता माँ ने बोला ना चेंज करके आओ, चेंज कर कर आओ। मैंने भी तो कुछ बोला ना, शायद तुमने मेरा जवाब नहीं सुना। और दूसरी चीज़ ये, जो इंसान अपनी माँ के आगे अपनी बीवी का साथ नहीं दे सकता ना, उससे कोई दूसरी उम्मीद भी नहीं हो सकती है। अंकिता फालतू में बहस मत करो, जितना माँ ने बोला उतना करो। मैंने भी कुछ बोला है और शायद तुम ये चीज़ भूल गए हो। मैंने भी यही बोला ना कि मैं ड्रेस चेंज नहीं करूँगी, मतलब नहीं करूँगी। मेरी भी बातों की कोई वैल्यू है, कोई रिस्पेक्ट है। हाँ जहाँ तक रही बात मम्मी जी की, मम्मी जी ने मुझे जो ऑर्डर दिया है तो मम्मी जी को अपनी सोच वक्त के साथ बदलनी चाहिए। अरे समाज में रहते हुए समाज के साथ चला जाता है। हमने तो अपने आस पड़ोस में किसी की बहू बेटी को ऐसे कपड़ों में जाते नहीं देखा। मम्मी जी पांचों उंगली क्या बराबर होती है? नहीं ना, सिर्फ इंसान भी ऐसा होता है। हर एक इंसान का नेचर अलग होता है, हर किसी को आप अपने अकॉर्डिंग नहीं ढाल सकते हो। हमने कभी अपनी बेटी को भी परमिशन नहीं दी है ऐसे कपड़े पहनने की। और तू तो हमारे घर की बहू है, तू कैसे जा सकती है इन कपड़ों में? आपने अपनी बेटी को परमिशन नहीं दी, लेकिन मेरे माँ बाप ने शुरू से मेरे को परमिशन दे रखी है। मुझे जैसे रहने का मन करेगा मैं वैसे रहूंगी, जो पहनने का मन करेगा वैसे पहनूंगी, जैसे मन करेगा वैसे जीऊंगी, क्योंकि लाइफ तो मेरी है ना। अच्छा, बहू होने का ये नतीजा कि तू सास से कहलवाएगी, जो तू कहेगी मैं वही करूंगी। मम्मी जी ना तो मुझे कभी ये शौक था कि सामने वाले इंसान को मैं अपनी तरह अपनी पसंद का बनाऊं, और ना ही मुझे कभी ये शौक है कि मैं उसकी तरह बनूं। जैसी हूँ अच्छी हूँ, और वो जैसा इंसान है वैसा अच्छा है। क्यों किसी को अपने कंफर्ट जोन के लिए बदलना यार? जितना तू बोल रही है ना, ये तेरी ससुराल है, ये तेरा मायका नहीं है कि जो तेरा जी चाहे तू वो करेगी। मम्मी जी मैंने इसे ना हमेशा अपना घर ही समझा था, लेकिन एक औरत की उम्मीद होती है ना कि उसका पति हमेशा उसका साथ देगा, उसे समझेगा, उसको सपोर्ट करेगा। लेकिन जब पति ऐसा ना करे ना तो उसे किसी और से कोई उम्मीद भी नहीं रहती है। मुझे आपसे भी कोई उम्मीद नहीं है। मम्मी जी ये आप भी बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं, जब एक लड़की अपना घर छोड़ के आती है ना तो उसकी सारी उम्मीदें अपने पति से होती है कि कोई उसका साथ दे ना दे, उसका पति हमेशा उसे समझेगा, उसे सपोर्ट करेगा, उसे साथ देगा। लेकिन जब पति आकाश की तरह हो ना कि मुंह पे ही झूठ बोलने लग जाए, तो फिर उसे किसी से कोई उम्मीद नहीं होती है। क्योंकि जब उसका पति उसका साथ नहीं दे रहा, उसके सामने ही नकार रहा है बातों को, झूठ बोल रहा है, तो किसी से क्या ही उम्मीद करे? सामने वाले तो उसे नीचा दिखाएंगे ही ना। मैं आप दोनों से एक चीज बोल देती हूँ, अगर मैं मूवी देखने जाऊंगी तो इसी ड्रेस में जाऊंगी, वरना मैं नहीं जाऊंगी। आकाश, माँ उससे मैं बात करता हूँ, वो एक्चुअली ऐसे माहौल में रही नहीं है ना, इसीलिए उसे थोड़ा अजीब लग रहा है। मैं उसे समझाऊंगा तो समझ जाएगी। ठीक है माँ। अरे मेरे घर को अपना होल्ड देने आई है। इस घर में मेरा ही होल्ड चला है और मेरा ही होल्ड चलेगा। अपनी मर्जी से नहीं चलेगी, ये मेरी मर्जी से चलना पड़ेगा इसको। हाँ देखती हूँ कैसे। पता नहीं क्या समझते हैं खुद को ये लोग। आकाश ने भी सबके समझ। इसका क्या है ये? मैंने बोला तो था। क्या क्या है? मैंने भी तो कुछ बोला था ना। क्या किया तुमने बाहर? ये ड्रेस तुमने नहीं दिलाई है मुझे, मैं लेके आई हूँ। क्यों बोला झूठ? अंकिता तुम्हें पता तो है माँ पुराने ख्यालात की है, उन्हें सब नहीं पसंद ऐसी ड्रेस। हम एक काम करते हैं, तुम ये ड्रेस ना बैग में पैक कर लो और यहाँ से सूट सलवार पहन के चलो। हम लोग किसी मॉल में रुकेंगे, वहाँ पे तुम ड्रेस चेंज कर लेना। आर यू नॉनसेंस? छोटी बच्ची हूँ मैं या हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है कि हाँ घर से झूठ बोल के निकल रहे, घर में किसी को पता नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं और बाहर बंक कर रहे हैं, इसलिए मैं ये सब करूँ? पागल हो तुम? शादीशुदा है हम।
और ऐसे ही मैं ये सब हरकत नहीं करने वाली हूँ। जाऊंगी तो मैं घर से ही पहन के जाऊंगी, वरना मुझे जाना ही नहीं है। अंकिता तुम तो समझने की कोशिश करो, अगर माँ नहीं समझ रही है तो तुम दोनों ने तो मेरे को बीच में पिसा दिया है। तुम मेरी मजबूरी तो समझो, मैं क्या कर सकता हूँ। तो अपनी माँ की सोच बदलो ना, मुझे क्यों बदलने पे तुले हुए हो? अरे मैं नहीं कर सकती कॉम्प्रोमाइज, मैंने पहले ही बोला था, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। अंकिता ऐसे नहीं होता है जैसा तुम कह रही हो। वो माँ है, उनको नहीं समझा सकता मैं, लेकिन तुम्हें जरूर समझा सकता हूँ और तुम्हें समझना भी चाहिए। हर चीज कॉम्प्रोमाइज तो मुझे ही करनी चाहिए, हर चीज में एडजस्ट मुझे ही करना चाहिए, है ना? बहू जो हूँ इस घर की, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं चेंज नहीं कर रही हूँ। तुम्हें चलना है तो ऐसे ही चलो, वरना मैं कहीं नहीं जा रही हूँ और ना ही जाते हैं। बात खत्म।